मालदारी बुरी बात नहीं है, लेकिन हर गरीब जैसा मजबूर होता है वैसा हर मालदार अच्छा नहीं होता है। बाद लोग उस्मान गनी की तरह खर्च तो करते हैं, लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते होंगे जो इतना कम खर्चा करते हैं कि खर्चा ही नहीं है, और ऐसा महसूस करते हैं कि हमने हातिम ताई के कब्र पर लात मारी है, क्योंकि हातिम ताई बहुत बड़ा दिल वाला आदमी था। यह बात अलग है कि ईमान और तौहीद से वो महरूम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बअद। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इब्गूनि ज़ुअफ़ाअ फ़इन्नमा तुनसरूना बिज़ुअफ़ाइकुम, रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल जिहाद। हज़रात मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज के दरस में मुख्तसर छोटी छोटी अहादीस हैं तीन। उन्हीं तीन हदीसों के ऊपर नसीहत की बातें हमारे सामने आएंगी। हम सब जानते हैं उन्वाने दरस चल रहा है कमज़ोर, गरीब, मिस्कीन, मजबूर, ज़ईफ़ मुसलमानों की फजीलत का बयान। सबसे पहली हदीस इस तरीक़े से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों मुझे ज़ईफ़ों में तलाश करो, इसलिए कि ज़ईफ़ और कमज़ोर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों की मदद करता है और उन्हें रिज़्क़ अता करता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने अपनी सुनन के अंदर नकल फरमाया है। मुसअब बिन सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा मेरे वालिद साहब यानी सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये 10 जन्नती सहाबा में से एक सहाबी हैं। इनके बेटे हैं मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाप बेटे दोनों भी सहाबी हैं। कहते हैं कि एक मरतबा मेरे वालिद साहब को ऐसा महसूस हुआ कि मैं दूसरों के मुकाबले में ज़रा फजीलत वाला हूँ। तो इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा दूसरों पर तुमको फजीलत है, जिन दूसरों पर तुम अपने आप को मफजूल या अफजल समझ रहे हो, उन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हारी मदद करता है और उन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रोज़ी अता करता है। तो किस वजह से तुम उनके ऊपर फजीलत अपने आप को महसूस करते हो, उनके ऊपर तुम फजीलत क्यों समझते हो? पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला कमज़ोरों की वजह से अच्छे लोगों को या मालदारों को रोज़ी देता है। ये कितनी बड़ी बात है। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि कमज़ोर लोगों की मदद हम करते हैं, कमज़ोर लोगों का सहारा हम बनते हैं, जबकि यहाँ फजीलत उल्टी है। कमज़ोर लोगों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ताकतवर लोगों को और पावरफुल लोगों को रोज़ी देता है और मदद करता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कमज़ोर लोग अगर ना रहें तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद मुअल्लक हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद रुक सकती है। जब तक माशरे में कमज़ोर हैं, जब तक माशरे में ज़ईफ़ लोग हैं, जब तक माशरे में ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, बिल्कुल मोहताज हैं, उनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मालदारों की मदद करता है। एक बात मैं नुक्ते की मैं आपको बताऊं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह दरस आप लोग सुनते हैं तो हो सकता है कुछ हैसियत के भी मालिक होंगे, बहुत मालदार तो नहीं, मालदार का मतलब वो करोड़पति, अरोड़पति वगैरह हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हंसी खुशी की ज़िंदगी भी नसीब है तो मालदारी से कुछ कम नहीं है। इसीलिए नुक्ता मैं आपके सामने पेश करके तीसरी हदीस पेश करूं कि मालदारी भी बुरी बात नहीं है, मालदारी भी बुरी बात नहीं है। मालदारों में से एक मालदार है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मालदारों में से एक मालदार उस्मान गनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 10 सहाबा के साथ जन्नत की खुशखबरी दी है। जन्नत की खुशखबरी मरने से पहले इनको मिल चुकी है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर बैठकर कुएं का जिक्र करते हैं। जिक्र करते करते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक्त में 8 मरतबा एक सहाबी को जन्नत की खुशखबरी सुनाते। कितने मरतबा? 8 मरतबा। ऐ फलां तुम जन्नती, ऐ फलां तुम जन्नती। मैं 8 मरतबा बोलूँगा तो वक्त लंबा हो जाएगा। पता है वो कौन सहाबी है? वो सहाबी ऐसे हैं जिनके नाम के आगे मालदारी लग जाती है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। मालदारी बुरी बात नहीं है,
लेकिन हर गरीब जैसा मजबूर होता है वैसा हर मालदार अच्छा नहीं होता है। बाद लोग उस्मान गनी की तरह खर्च तो करते हैं, लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते होंगे जो इतना कम खर्चा करते हैं कि खर्चा ही नहीं है, और ऐसा महसूस करते हैं कि हमने हातिम ताई के कब्र पर लात मारी है, क्योंकि हातिम ताई बहुत बड़ा दिल वाला आदमी था। यह बात अलग है कि ईमान और तौहीद से वो महरूम हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ सआद, तुम किनके ऊपर अपने आप को फजीलत वाले समझ रहे हो? उनके ऊपर जिनकी वजह से अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, जिनकी वजह से अल्लाह तुमको रोजी देता है। पता ये चला कि रोजी रसा वो है हमारे, मदद के हकदार वो हैं हमारे, उनकी वजह से अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। अच्छा, तीसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा उहर्रिज अल मिस्कीना वल मरआ, अय अल्लाह मेरी उम्मत को मैं दो लोगों के बारे में बहुत डराता हूँ कि तुम कोताही ना करो। एक तो मिस्कीन है, दूसरी औरत है। मिस्कीन कमज़ोर होता है, औरत भी जैसा कि गुज़िश्ता दरस में हमारे सामने बात आई वो भी कमज़ोर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह को बताते थे कि अय अल्लाह मैं दो लोगों के हक़ के बारे में मेरी उम्मत को हमेशा डराऊँगा। एक कौन है? मिस्कीन, और दूसरा कौन है? औरत। दोनों भी कमज़ोर तबका है। पता चला कि कमज़ोरों की गर्चे दुनियावी लिहाज से कोई फजीलत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, लेकिन हकीकत में फजीलत, मकाम, मर्तबा, पोजीशन उन्हीं लोगों का है। जो लोग समझ गए वो समझ गए, जो लोग नहीं समझे उनको समझने में वक्त लगता है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी प्यारी हदीसों में जो नसीहत की बातें हैं उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कमज़ोर, मिस्कीन, यतीम, गरीब, बेवा और कमज़ोर औरत चाहे वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, उसका हक़ कमा हक़ का वो अदा करने की नेक तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।